देखिए, जब देश की संसद में कानून बन जाता है तो देश के हर नागरिक से उस कानून के सम्मान की उम्मीद की जाती है। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रगीत के अपमान वाले एजेंडे को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। तभी तो दिल्ली के बाद गोवा में भी वंदे मातरम का अपमान किया गया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से वंदे मातरम के अपमान का आदेश जारी किया गया है? पूरी खबर आपको दिखाते हैं। खरगे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टैंजा ही गाया गया। संविधान में इस कानून में बदलाव हो गया है, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस जो है, मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बन चुकी है। बीजेपी क्या बोले, वो राष्ट्र प्रेम हमें नहीं सिखाया है। जो लोग अंग्रेजों के साथ में थे वो हमें देश प्रेम पढ़ाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा जब सियासी समीकरणों की भट्टी में तपती है तो उसका असली रूप सामने आ जाता है। राष्ट्रगीत के मामले में कांग्रेस के सियासी समीकरण दिल्ली से लेकर गोवा तक फेल हो चुके हैं। वैचारिक भटकाव ऐसा है कि कांग्रेस ने अवसरवाद की आग में बची हुई राजनीतिक जमीन भी स्वाहा करने की ठान ली है। कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो। कांग्रेस के दिल्ली हेडक्वार्टर से वंदे मातरम के विरोध का जो तराना छेड़ा गया था, गोवा पहुंचते पहुंचते वो तराना वंदे मातरम के विरोध का संपूर्ण संगीत बन चुका है। सवाल ये है कि क्या इस संगीत के भाव, लय, ताल और स्वर दिल्ली में बैठकर कांग्रेस हाईकमान तय कर रही है। दिल्ली में 15 अगस्त वाले दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम को खंडित करने वाली कांग्रेस ने गोवा में मीटिंग रखी। 17 अगस्त को मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। दावा किया जा रहा है खड़गे की मौजूदगी में ही कांग्रेस के मंच पर 2 छंद के बाद वंदे मातरम रोक दिया गया। सवाल ये है कि वो कौन है जो बार बार कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के अपमान की पटकथा लिख रहा है। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आज़ादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। तो ये वोट बैंक की मानसिकता के कारण आप अपनी ही परंपरा को छोड़ रहे हैं। हम तो इसमें कहीं नहीं थे वंदे मातरम के निर्माण में। तो मैं पूछ रहा हूं खड़गे साहब, सोनिया जी, आपको हो क्या गया है? पूरा राष्ट्र जानना चाहता है कि क्या कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर ही वंदे मातरम का बार बार अपमान किया जा रहा है। जब वंदे मातरम की गरिमा को कानूनी संरक्षण प्राप्त हो चुका है तो फिर क्या मुस्लिम वोटों की खातिर कांग्रेस वंदे मातरम की गरिमा की धज्जियां उड़ा रही है? क्या है, तो अभी तक तो 2 ही स्टैंड में होता था, तो अभी क्या उसमें क्या अलग से क्या हो रहा है? बोला है हमारे कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड ने, और ऑलरेडी वंदे मातरम 2 ही स्टैंड में होता है, उसी आधार पे होगा। बीजेपी क्या बोले, वो राष्ट्र प्रेम हमें नहीं सिखाया है। जो लोग अंग्रेजों के साथ में थे जब आजादी की लड़ाई में, वो हमें देश प्रेम पढ़ाएंगे। 2 छंदों के बाद कांग्रेस के मंचों पर राष्ट्रगीत अटक जाता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस की सर्वोच्च लीडर सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान कुछ इशारा किया था। दावा किया गया था कि उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर ऐतराज जताया था। लेकिन गोवा में भी दिल्ली वाली हरकत रिपीट कर दी गई है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुष्टीकरण वाली राजनीति कांग्रेस को वंदे मातरम का अपमान करने के लिए मजबूर कर रही है। इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं। लेकिन कांग्रेस जो है, मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बन चुकी है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मन के समान वैधानिक कानूनी सुरक्षा दी गई है। जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकना या गायन कर रही सभा में बाधा उत्पन्न करना अब कानूनी अपराध बन चुका है। लेकिन कांग्रेस जिद पर अड़ी है, क्योंकि वंदे मातरम के 2 छंद ही कांग्रेस की सहूलियत वाली राजनीति में फिट बैठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।